A rod of negligible mass and length L is pivoted. देख रहे हैं आप, यहाँ पे पिवट है ये वाला, इसके अबाउट घूम जाएगा ये। यहाँ से ये वाली दूरी L/4 है, जहाँ पे एक पॉइंट पार्टिकल लैम्प का चिपकाया है, और ये 3L/4 होगा। तो ये जब ये घूम के नीचे गिरेगा तो ये जो मास m है ये ऐसा घूमता हुआ ऊपर चढ़ जाएगा। ये तो पिवट है जिसको मैं पॉइंट P बोल रहा हूँ, और जो मास 2m है वो नीचे आ जाएगा। तो ये रोटेशन ऐसे हुई है ना। अब चूंकि हमें समझना है कि ये मांग रहे हैं कि भाई वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 दोनों की बताएं, उसके लिए हमें ओमेगा निकालना होगा। तो पहले ये समझना होगा कि इस पॉइंट के अबाउट जो हो रहा है वो है प्योर रोटेशन, यानी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यूज़ कर सकता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो यही करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करते हैं, और हम कहते हैं यहाँ पे कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पर कौन सी काइनेटिक एनर्जी? केवल रोटेशनल, ट्रांसलेशनल तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो ऊपर चला गया ना अपने पॉइंट से। पहले मास m यहाँ हुआ करता था और चढ़ के ऊपर चला गया। कितना ऊपर गया? L/4। तो इस पे जो वर्क डन हुआ है ग्रेविटी का वो माइनस नेगेटिव होगा। और ये जो मास 2m हुआ करता था यहाँ से यहाँ आ गया, कितना नीचे आया? 3L/4। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन मास 2m विल बी दिस इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। आई तैयार करना पड़ेगा मुझे। दूरी mr² है पॉइंट पार्टिकल से दोनों के दोनों, तो mr², तो ml/4²। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। प्लस 2m 3L/4 जो है यहाँ लिख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, और साथ ही ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे हम। ओमेगा आ गया 40g/19L, यह आएगा आपको ओमेगा। अब V1 हमें पता है VR ओमेगा होता है, तो ये L1 ओमेगा होगा। उसकी दूरी क्या है उस पार्टिकल की? L/4 है। उसके लिए मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, साथ ही साथ V2, ये L2 ओमेगा, उसकी दूरी L2 क्या है? 3L/4, और उसमें भी यही नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे 19L। तो दोनों आंसर जो मुझे आ रहे हैं, ये एक आंसर आ रहा है V1 का 1/4 40gl/19, और V2 3/4 40gl/19। तो यही दो आंसर्स हैं, देखते हैं कौन से ऑप्शन सही हैं। तो option A here seems like the correct option for this question. Thank you so much.